और सरकार हम लोग पर विशेष कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम विशेष शिक्षक है, 17 साल से काम करते हुए 18वां साल हो गया और जब भी समय का ट्रेनिंग हुआ था हम लोग बहाली में कमेटी में 11 सदस्यीय टीम बना था, जिसमें जिला का टॉप मोस्ट अधिकारी थे, डीएम, एडीएम, सिविल सर्जन, डीओ, बीओ, सारा लोग था। लेकिन साइन करने वाला अब पीछे वाला फिर पैर खींच रहा है। पीछे वाला अधिकारी रविशंकर सर हैं, एक हमारे परियोजना में थे। ऑक्सीजन में नहीं जी पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भगत सिंह ने ऑक्सीजन, शुभ ऑक्सीजन दे के गए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। सर मौजूद है धरना स्थल पर। आपको बता दें कि 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक अभी भी धरना दे रहे हैं। साफ तौर पर एक बात हम आपको बता दें कि अगर 19 दिन धरना देने का हो जाता है तो इसका साफ मतलब निकलता है कि सरकार बातें अनसुनी कर रही है। इसी वजह से 19 दिन 3 हफ्ते होने को है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं ही निकला। हम बार बार एक ही सवाल करते हैं, जवाब भी एक ही मिलता है हमें। सही बात है, आज 19वां दिन हो गया और सरकार हम लोग पर विशेष कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम विशेष शिक्षक है और पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी उपयोगिता समझ में नहीं आ रही हमारी, कि हम दिव्यांग बच्चों, ऐसे दिव्यांग बच्चों को समाज भी उसे है देश देखती है, उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। और जो आप इतना लाखों की संख्या में समान शिक्षक अपने बहाली करें, उन शिक्षकों को भी हमने ट्रेनिंग दिया है। अभी नए वाले को भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अभी तो 17 साल से काम करते हुए 18वां साल हो गया और जब भी समय का ट्रेनिंग हुआ था हम लोग दे रहे हैं। आप हमसे विद्यालय निरीक्षण करवा रहे हैं, सबके दिव्यांग बच्चों को, अभिभावक को प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षकों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग, और खुद हम लोग मारे फिर रहे हैं हम लोग। आज 19वां दिन हो गया, सरकार लग रहा संवेदनशील नहीं। हम बहुत विश्वास था कि सरकार हम लोग पर ध्यान देगी और जल्द ही हम लोग मांग पूरा कर देंगे, क्या कि हम लोग सब ट्रेंड है और सारी हड़ताल रखते हैं। लेकिन हम 17-18 साल आपके पास जब टीचर नहीं थे, हमने आपका साथ दिया, इन बच्चों को शिक्षा में सहयोग किया। हम लोग को आप दरकिनार कर रहे हैं। आप पाठक सर से हम लोग ज़्यादा विश्वास है कि पाठक सर अच्छा काम करें शिक्षा विभाग में और वो हम लोग को ध्यान देंगे, हमारी जो समस्या है उसको दूर करेंगे। अभी तक उन्होंने किसी तरह कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से भी हमें आशा है, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी तरह कोई भी हम लोग को अभी उनका कोई न्यूज़ नहीं मिल पाया कि हम लोग को क्या किया जा रहा है। कुछ नहीं, हम लोग ऐसे हैं, बैठे हैं। ठीक है, आपको लगता है तो हम अपना यहीं हम लोग बैठे अपना पैराम त्याग दें, क्या करेंगे हम लोग। आपको बता दें कि 19 दिन पहले इन्होंने धरना देना शुरुआत किया था। बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आकर विशेष शिक्षक ही हम नाम देंगे, सामान्य शिक्षक नाम देंगे नहीं। आपको बता दें कि कई जगहों पर अगर ये खबर जा रही है तो इन्हें सामान्य शिक्षक बनाकर ही भेजा जा रहा है, जिससे लोगों को लग रहा है कि सामान्य शिक्षक ही है। मगर आपको बता देते हैं कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले, देखरेख करने वाले विशेष शिक्षकों का धरना अभी 19 दिन से चलता आ रहा है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। आपको बता देते हैं कि 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस था। उस दिन अगर सरकार चाहती तो इन्हें इनका तोहफे के रूप में इन्हें इनकी मांग दे सकती थी, लेकिन उसको भी इग्नोर किया सरकार ने, नज़रअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर कि हमें बुखार है, इस वजह से हम नहीं मना सकते हैं, लेकिन अभी भी कई जयंतियाँ, कई पुण्यतिथियाँ भी मनाई जा रही है। आपको पता होगा इस बात को लेकर। हाँ, सुनने तो आ रहा है कि और जगह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग छोड़कर। तो दिव्यांग बच्चों के प्रति हम लोग प्रति उनकी ऐसा सोच क्यों है, आप तो वही बता सकते हैं हम लोग है। और हम लोग शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, जानते हैं हम लोग को कि ये विशेष हैं। वहाँ हम लोग का नाम दिया गया संस्थान शिक्षक और प्रखंड साधन से भी पुनर्वास शिक्षक का नाम दिया गया हम लोग। और हम लोग को टीचर बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, क्या कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको एबल बनाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ब्रेल लिपि वो नहीं जान रहे हैं, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के ब्रेल जरूर चाहिए, ब्रेल लिपि चाहिए, तो उनको टीचरों को हम लोग ट्रेंड करते हैं मुखबधिर बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए। लेकिन हम लोग भी हाशिए पर हम लोग हैं, आज सड़क किनारे बैठे हैं। पता नहीं सरकार क्या चाह रही है, हम लोग भिक्षाटन करा के हम लोग को क्या हम लोग परिवार चलाना पड़ेगा, ये तो सरकार ही बता सकती है। अच्छा, नज़रअंदाज करना था तो विशेष का दर्जा क्यों दिया? ये तो खुद हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रहा है। आरसीआई से रजिस्टर्ड हैं हम, रजिस्ट्रेशन है, स्पेशल बीएड है, स्पेशल डीएड हैं, एमए है। सरकार जानती है। बहाली लेने के पहले हम लोग बहाली में कमेटी में 11 सदस्यीय टीम बना था, जिसमें जिला का टॉप मोस्ट अधिकारी थे, डीएम, एडीएम, सिविल सर्जन, डीओ, बीओ, सारा लोग था। और उसके बाद रेड क्रॉस सचिव थे। उसके बाद हम लोग का चुनाव हुआ, सारा इंटरव्यू में परीक्षा दे करके मेरिट लिस्ट बना, उसके बाद हम लोग आए हैं। और उसके पहले रोस्टर देखते हुए सारा चीज़ हुआ है। उसके पहले और बाद में समान शिक्षक का बहाली हुआ। सब लोग जानते हैं कि ग्राम सेवक, मुखिया और उसमें मैट्रिक पास, इंटर पास पर सारा लोग
बहाल हुआ है। कुछ लोग तो माने बिना मैट्रिकों के बहाल हो गए, उसमें सरकारें का देन था। वो ग्राम सेवक पैसा लेकर कर दिया, तो मुखिया पैसा लेकर कर दिया, नॉन मैट्रिक लोग हो गया था। लेकिन हम लोग में से गारंटी है पूरा भारत में कि एक बिना सर्टिफिकेट का और एक जाली नहीं मिल सकता है। आरसीआई से रजिस्टर्ड मीन्स जाली नहीं। एमएड बीएड डीएलएड है, इसमें गारंटी है हमारा कि एक कोई शिक्षा मंत्री शिक्षा निदेशक कोई निकाल दे कि एक सर्टिफिकेट जाली है। हम इतना गारंटी देते हैं कि के पाठक सर हैं, खाली करते हैं, ये बहुत ध्यान देते हैं। अभिभावक बहुत खुश है, बहुत खुश है, छात्र का अभिभावक बहुत खुश है कि शिक्षा का बहुत सुधार हो रहा है। लेकिन समान शिक्षक परफान है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि समान शिक्षक से भी एक अलग शिक्षक हैं जो कि विशेष शिक्षक कहे जाते हैं, दिव्यांग शिक्षक कहे जाते हैं, और स्पेशल ट्रेनिंग किए हैं, स्पेशल बीएड डीएलएड किए हैं। अब परिभार्मिक शिक्षक भी कहा जाता है, जो कि 150 स्कूल का उसको पढ़ाना है, 200 स्कूल को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाते हैं, जिला का भी काम देखना है, हॉस्पिटल का भी काम देखना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना है, उसको भत्ता दिलवाना है, स्टाइपेंड, स्कॉट अलाउंस, रीडर अलाउंस, और उसको अनाथ बच्चों को भी सर्वे कभी कभी करवाता है। लेकिन पता नहीं कि के पाठक सर 3 जगह घेर के उनको आवेदन दिया गया। अब इसमें मिल के दिया गया, हम लोग का टीम जो है जिला में पढ़ा रहा है, वो सारा लोग दिया। लेकिन उसके बाद भी के पाठक सर को कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, जिसके कारण हमको लगता है कि हम लोग में विलम्ब हो रहा है समंजन में। यदि एक बार हम लोग ट्रेंड शिक्षक से बुलाकर 5 सदस्यीय शिक्षक को समझ ले, बात को हम लोग का काम देख ले, हम लोग का वर्क देख ले, दिव्यांग बच्चा से पूछ ले कि क्या ये लोग वर्क करता है, और दिव्यांग बच्चा के अभिभावक से। अच्छा, ये सवाल ले सकते हैं कि अगर काम देखती सरकार तो आपके पेमेंट में बढ़ोतरी करती, अगर आपकी मेहनत देखती तो फैसिलिटीज़ भी देती, लेकिन ना आपका पेमेंट बढ़ा ना फैसिलिटीज़ मिली। इसका कारण है छोटे मोटे जो अधिकारी हैं अपने फायदा के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए के पाठक सर से कोई नहीं कह रहा है कि ये बात है। इसके पहले दीपक सर थे, पूरा कागज फाइल बढ़ा दिए हैं, फाइल बढ़ गया हम लोग का। प्राथमिक निदेशक है, वहाँ पड़ गया है सब कागज, लेकिन साइन करने वाला अब पीछे वाला फिर पैर खींच रहा है। पीछे वाला अधिकारी रविशंकर सर हैं, एक हमारे परियोजना में थे, वो भी कुछ मदद करते, के पाठक सर के साथ है। हम लोग के सारे बारे में जानते हैं, रविशंकर सर हम लोग के बारे में सारा कुछ जानते हैं, तो के पाठक को समझाना ना चाहिए। समझाएं तो हम लोग को जरूर के पाठक से उम्मीद है कि एक दिन में फॉरवर्ड कर देंगे, हम लोग को समंजन हो जाएगा। हम लोग ड्यूटी एकदम 8 घंटा नहीं 12 घंटा 24 घंटा करते हैं हम लोग ड्यूटी। शांतिपूर्ण हड़ताल की बात करें, 19 दिन हो चुके हैं, निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है, अगला कदम क्या होगा आपका? हम आदरणीय के पाठक सर से आग्रह करते हैं कि हम विशेष शिक्षक हैं, हमारे भाइयों ने बाढ़ में आपको जो है एक आवेदन मांग पत्र भी दिया था, उसमें श्रीमान का ये भी आश्वासन मिला था आपकी मांग पर हम देखेंगे, इसको आपको संज्ञान में लेंगे, ये आश्वासन के साथ हमने छोड़ा। उसके बाद सर के ऑफिस भी दिया गया, आज 19 दिन हो गया, यहाँ भी हम लोग बैठे हैं। सर तो सामान्य बच्चों पे बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अंतिम पायदान पर बैठा है, जिस बच्चे की दीपक की आग बुझने वाली है, दीपक बुझने वाला है, सर का ध्यान उधर है ही नहीं। और हम सर से चाहेंगे, भगवान राम और गौतम बुद्ध की धरती पे आप काम कर रहे हैं, उन सर से भी हम अपने ईश्वर से भी चाहेंगे श्रीमान को सद्बुद्धि दें, और उन बच्चों का प्लस उन बच्चों की शिक्षक जो 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अपनी मांग सामंजन, सिर्फ एक मांग है, सामंजन के लिए हम बैठे हैं। हम सारी अहर्ता को पूर्ण करते हैं, तो हमारी मांग पर इतना क्यों दिक्कत हो रहा है, सर को क्या प्रॉब्लम है, हमारी समझ में नहीं आता है। हम लोग इतना दुखी हैं कि सर का अगर यही चले तो सर हम लोगों को जो है हम लोग, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी, श्रीमान के आवास के सामने हम लोग मजबूर होकर आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे?
बिल्कुल कर लेंगे। आत्महत्या करने से मिल जाएगा? आत्महत्या करने से मिल तो नहीं जाएगा, हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे भाई आज़ाद पूर्ण जीवन जो है आज़ाद, उनको आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि भगत सिंह आज़ादी का लाभ नहीं पाए, भगत सिंह आज़ादी की ऑक्सीजन में नहीं जी पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भगत सिंह ने ऑक्सीजन, शुभ ऑक्सीजन दे के गए, स्वतंत्रता दे के गए, लोकतंत्र दे के गए। अब भारत का जो है, भारत में एक जो है नया जीवन दे के लोगों के गए हैं, इसलिए हम उनके आज भी याद करते हैं। और अपने आने वाली पीढ़ी और अपने आने वाले उज्जवल भाइयों के लिए अगर हमें आत्महत्या भी करनी पड़ेगी तो हम इसके पीछे नहीं हटेंगे। हम यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहीं ने ऐसा लगता है कि इनके साथ भी वही हो रहा है जो उस समय उनके साथ हुआ था। क्रांतिकारियों से अगर कंपेयर करें तो आत्मदाह की भी बात इन्होंने साफ कही कि अगर हमें हमारा हक शांतिपूर्ण नहीं मिलता तो हम आत्मदाह भी करने को तैयार है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि विशेष शिक्षक अभी के समय की अगर बात करें तो कितना ज़्यादा खुद को नीचे समझने लगे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सामान्य शिक्षक की अगर बात करें तुलना करके, जो कि तुलना नहीं ही करनी चाहिए क्योंकि ये कोर्स करके आते हैं, इनका दर्जा उनसे कई ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अभी तक 17 साल पहले विशेष का दर्जा तो मिला, लेकिन दर्जा इस हिसाब से मिला कि अभी वो आकर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और वो 19 दिन से अभी भी जारी है, कंटिन्यूसली धरना दिए जा रहे हैं। तो देखना होगा आगे चलकर के निष्कर्ष क्या निकालती है बिहार सरकार। तो ऐतिहासिक रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें 24 मैन अंदर अपने के साथ। धन्यवाद।